हेलो ट्रेडर्स, वेलकम। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल ट्रेडिंग पावर पे। आज की वीडियो में प्रॉपर चार्ट का जादू हम सीखेंगे। कुछ भी फालतू बकचोदी नहीं होगी, कुछ भी हम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, प्रॉपर चार्ट के बारे में बात करेंगे। कोई न्यूज़ नहीं, कोई चीज़ नहीं। ठीक है। अगर आपने पिछली वीडियो अच्छे से देखी होगी तो आपको दो चीज़ें याद होगी। सबसे पहले तो मूविंग एवरेज का याद होगा कि कौन सी मूविंग एवरेज कौन सी है और कैसे काम करती है। दूसरी ये याद होगी कि हमने ये दो लाइंस आपसे लगवाई थी और बोला था कि ये दो लाइंस क्या काम कर सकती है। वो वीडियो जाके देख लेना, तभी आपको आगे की समझ आएगी। वैसे ब्रीफली बता देता हूँ कि ये दो लाइंस क्या थी और हमने क्यों लगाई थी। देखो, अगर आप देखोगे तो इन दो लाइंस के अंदर मार्केट ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, और मार्केट जब भी रेजिस्टेंस के पास आके टाइम स्पेंड करता है तो वो अच्छा खासा ब्रेकआउट करता है। ठीक है। अच्छा खासा ब्रेकआउट किया मार्केट ने। यहाँ पे कैसे किया? गैप अप ओपन हो गए। ठीक है। मार्केट गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ और मार्केट ने एग्जैक्टली सपोर्ट लिया इस लाइन से। ये मैंने होने से पहले बताया था कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट करने जाएगा दिवाली तक। अभी भी बोल रहा हूँ, फिर से ये वीडियो देख लेना दिवाली के टाइम, तो आपको समझ में आएगा, याद आएगा कि सर ने ये बोला था और ऐसा हुआ। एक बार नहीं, बार बार हुआ। मेरी पुरानी वीडियोस उठा के देख लेना, मेरी वीडियोस देख देख के लोगों ने क्या क्या काम किए। अभी मार्केट गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के साथ क्या होता है, जितने भी सेलर्स यहाँ पे बैठे थे उनकी ओवरनाइट पोजीशन एग्जिट हो गई। ठीक है। वो सारे के सारे सेलर्स यहाँ से निकल गए। अभी यहाँ पे बचता कौन है? बायर्स बचते हैं। बायर्स इसलिए बचते हैं क्योंकि बायर्स वेट कर रहे थे ब्रेकआउट का और सामान को खरीदने का। ठीक है। जैसे ही यहाँ पे सेल लगी, सारे बायर्स यहाँ पे टूट पड़े और मार्केट में यहाँ से क्या हुआ? रीटेस्टिंग हुआ। सेलर्स ने फिर से कोशिश की इस लेवल को तोड़ने की, लेकिन बायर्स ने इस लेवल का भी ब्रेकआउट करवा दिया। अभी साफ साफ पता चल रहा है, इस कैंडल को देख के सबको पता चल रहा है, अंधे को भी यहाँ पे पता चल जाएगा कि यहाँ पे बायर्स मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है। और कंटिन्यूस मार्केट देखो ऊपर जा रहा है। अगर आप देखो तो कंटिन्यूस मार्केट यहाँ पे 70 डिग्री के करीब ऊपर जा रहा है कंटिन्यूस। अभी देखेंगे कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे बनती है और कहाँ पे मार्केट रुक सकता है और कहाँ पे मार्केट टाइम स्पेंड कर सकता है। इसके लिए आपको वन डे चार्ट लगाना है। ठीक है। वन डे चार्ट अगर आप लगाओगे तो यहाँ पे आपको एक और रेजिस्टेंस शो होगा। ठीक है। यहाँ पे मार्केट मैक्सिमम टाइम रुका था, ये लाइन आपने पकड़ी और यहाँ पे आपने एडजस्ट कर दी। ठीक है। तो ये लाइन हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दी। अभी हमें क्या पता चल रहा है कि सबसे पहले सेलर्स कहाँ पे बैठे थे? सबसे पहले सेलर्स बैठे थे इस लेवल के, इस लेवल के पास, यहाँ पे। ठीक है। ये सारे सेलर्स यहाँ पे निकल गए और मार्केट ने क्या किया? सेलर्स बिकम बायर्स, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। दो चीज़ें याद रखना, जब भी मार्केट रैली करता है कोई भी रेजिस्टेंस उसके सामने नहीं होता, और जब भी मार्केट फॉल करता है कोई भी सपोर्ट उसके सामने नहीं टिकता। मतलब ट्रेंड इज योर फ्रेंड। जब ट्रेंड है तो कोई भी रेजिस्टेंस काम नहीं करेगी। ठीक है। चाहे वो अप ट्रेंड हो तो रेजिस्टेंस काम नहीं करेगी, अगर वो डाउन ट्रेंड हो तो सपोर्ट काम नहीं करेगी। इस केस में क्या हुआ? रेजिस्टेंस ने काम नहीं किया, अगर किया तो रीटेस्ट किया और मार्केट ऊपर निकल गया। उसके बाद सीधा सीधा इस रेजिस्टेंस को, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलर्स थे, यहाँ से मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया था। ये राउंडिंग बॉटम हो गया। ठीक है। अभी मार्केट क्या कर रहा है? अभी यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश करेगा। आज का दिन मार्केट के लिए क्या होगा? मेक एंड ब्रेक का लेवल। यहाँ पे बहुत ब्लाइंडली फॉलो मत कर लेना। क्या करना कि यहाँ पे बाइंग करना शुरू कर देना, बाइंग करना शुरू कर देना। होता क्या है कि लिक्विडिटी को ग्रैब किया जाता है। जब भी कोई सौदा बेचना होता है तो वो क्या करेंगे? ब्रेकआउट करवाएंगे। ब्रेकआउट करवाएंगे, आप खरीदोगे, माल महंगा होगा, वो बेच के निकल जाएंगे। ठीक है। और अगर लिक्विडिटी नीचे की ग्रैब करेंगे, मान लो कि सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, माल यहाँ पे बेचा आपने, उन्होंने खरीद लिया, लिक्विडिटी ग्रैब हो गई, मार्केट यहाँ से ऊपर निकल गया। अभी इस केस के अंदर क्या हो रहा है? वो रेजिस्टेंस की लिक्विडिटी को ग्रैब कर रहे हैं। आपको क्या करना है? यहाँ पे सस्टेन करने की वेट करनी है, कम से कम आज का दिन। अगर मार्केट आज का दिन यहाँ पे रुक जाता है,
जितने भी सेलर्स यहाँ पे प्लान कर रहे थे लिक्विडिटी को ग्रैब करने का, वो क्या होगा, उनका प्लान स्टक हो जाएगा। होता क्या है इन केस के अंदर, छोटा टाइम फ्रेम में लगाता हूँ, सॉरी, यहाँ पे मैं 1 घंटे का टाइम फ्रेम पकड़ता हूँ। 1 घंटे का टाइम फ्रेम मैंने पकड़ा और यहाँ पे हमें साफ पता चल रहा है इस केस के अंदर कि यहाँ पे रेजिस्टेंस भाई साहब बहुत बड़ा है। ठीक है, मार्केट ने यहाँ से ही गिरना स्टार्ट किया था कंटिन्यूस, और इस लेवल का ही मार्केट ने अभी ब्रेकआउट किया है। तो क्या सेलर्स इतनी जल्दी निकल जाएंगे? जवाब है नहीं, सेलर्स इतनी जल्दी नहीं निकलेंगे। वो क्या करेंगे, फिर से कोशिश करेंगे मार्केट को ब्रेक करने की, सपोर्ट को ब्रेक करने की। ठीक है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस थी, जो उनका एरिया था, उनका एरिया आपने हथिया लिया और अभी क्या हो रहा है, इस एरिया के अंदर फाइट होगा। ठीक है, इस एरिया के अंदर बायर्स ने घुसपैठ की है और सेलर्स यहाँ पे उनको खदेड़ रहे हैं। वो लास्ट कोशिश करेंगे, अगर ये एरिया एक दिन के लिए बायर्स के कब्जे में आ गया तो बायर्स यहाँ पे जीत जाएंगे और ये एरिया उनका हो जाएगा, ये सपोर्ट हो जाएगी। इस सपोर्ट को स्टॉप लॉस की तरह लगा के वो यहाँ पे बड़ी रैली को एंजॉय कर सकते हैं। ध्यान देना, इसका लेवल का वो क्या करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे और यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। जहाँ एंट्री उनकी बनी हुई है, इस कैंडल का हाई भी ब्रेक होने पे वो एंट्री बना सकते हैं, जहाँ यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं, कहीं पे भी एंट्री बना सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा ये और 1:2 के लिए वो निकल जाएंगे। ठीक है, ये है मैंने बायर्स का बताया। अभी सेलर्स यहाँ पे मैक्सिमम कोशिश करेंगे, मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि बायर्स यहाँ पे विन ना करें। तो उनके लिए क्या, कौन सा लेवल है, उनके लिए यहाँ पे एक लेवल है जो आज की कैंडल 1 आवर का हाई है, वो उनके लिए मेक एंड ब्रेक का लेवल होगा। ठीक है, ये यहाँ पे मेक एंड ब्रेक का उनके लिए लेवल होगा। देखो, ठीक है, अभी आप छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो सकते हो, तभी आपको यहाँ पे गेम समझ में आएगा। जो पहले सेलर्स होते हैं वो हमेशा वीक होते हैं, वीक हैंड्स होते हैं, चाहे पहले सेलर्स हों चाहे पहले बायर्स हों। ठीक है, यहाँ पे दोनों ही हैं। दोनों कैसे हैं, ये पहले बायर्स हैं, ये रेजिस्टेंस थी, बहुत बड़ी रेजिस्टेंस थी, तो ये न्यूट्रल हो गया। अभी मार्केट न्यूट्रल जोन के अंदर खड़ा है, बायर्स यहाँ पे आए। ठीक है, बायर्स कमज़ोर हैं, अभी बायर्स कमज़ोर हैं, यहाँ पे सेलर्स आए, यहाँ पे सेलर्स भी कमज़ोर हैं। अभी क्या होगा, इस जोन के अंदर फाइट चलती रहेगी, कंसोलिडेशन चलता रहेगा। ठीक है, अभी विन कैसे होगा, देखो, जो फर्स्ट सेलर्स हैं, जो सबसे पहले बायर्स का बताता हूँ, जो फर्स्ट बायर्स हैं उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा है, वो सारे के सारे धड़ल्ले से निकलेंगे अगर मार्केट ब्रेक करके नीचे आ जाता है और अच्छा खासा 15-20 मिनट, आधा घंटा यहाँ पे सस्टेन करता है। सभी बायर्स यहाँ पे निकलेंगे और लॉन्ग अनवाइंडिंग यहाँ पे होनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ट्रेंड क्या है, ट्रेंड पॉजिटिव है, हमें पॉजिटिव की साइड ज़्यादा सोचना है। होता क्या है कि बार बार आप सोचते हो कि यहाँ पे पुट ले लें, मार्केट ऊपर क्या है, बार बार आपका स्टॉप लॉस हिट होगा क्योंकि मार्केट पॉजिटिव है। ध्यान देना, यहाँ पे सेलर्स हैं, ठीक है, बायर्स का बता दिए, यहाँ पे सेलर्स हैं, सेलर्स का स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा है, यहाँ पे 350 तक। ठीक है, 25-350 तक उनका स्टॉप लॉस लगा है। तो जैसे ही बायर्स 25-350 को क्रॉस करके ऊपर 15 मिनट से लेके आधे घंटे तक सस्टेन करवाते हैं, तो भाई साहब सारे के सारे सेलर्स, जो फर्स्ट सेलर्स थे, वो यहाँ पे निकल जाएंगे और मार्केट अपने ऑल टाइम हाई तक जाने के लिए पूरा खुल जाएगा। तब किसी की हिम्मत नहीं है कि मार्केट को यहाँ से रोक दे। ठीक है, बस ग्लोबल सिनेरियोस अच्छे रहने चाहिए, हमारी मार्केट पॉजिटिवली ऊपर यहाँ से जाती रहेगी। सिंपल फंडा है, चार्ट को सिंपली देखो, सब कुछ समझ में आएगा। जो नहीं भी समझ में आता वो भी समझ में आएगा। और अगर आप हमसे सीखना चाहते हो तो आप हमसे भी सीख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। फ्री में भी मैं क्लासेस डालता रहता हूँ, जैसे आज डाली है, सब कुछ फ्री में सिखा रहा हूँ। अगर हमसे भी सीखना है तो कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।